अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साद सलमान और आप मुझे सुन रहे हैं क्वेश्चन मार्क विद साद सलमान पर। हिंदू कश पहाड़ी सिलसिले को हिंदू कश क्यों कहा जाता है, तो जानते हैं इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्वेश्चन मार्क विद साद सलमान पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पहाड़ी सिलसिले की जो हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वाक़या है, जो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इसका नाम सुनकर बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कि है इसका नाम हिंदू कश। हिंदू कश का मतलब अक्सर लोग बताते हैं हिंदुओं का कातिल या हिंदू कशने वाला। तो क्या ये सच है? इसके पीछे क्या तारीख है? आइए आज इस सवाल का मुकम्मल जवाब तलाश करते हैं क्वेश्चन मार्क विद साद सलमान पर। हिंदू कश का पहाड़ी सिलसिला अफगानिस्तान, पाकिस्तान और थोड़ा सा ताजिकिस्तान तक फैला हुआ है। इसकी सबसे बुलंद चोटी तिरिच मीर है, जो तकरीबन 7700 यानी 7700 मीटर बुलंद है। ये पहाड़ न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि तारीखी तौर पर भी बहुत अहम रहे हैं। सिकंदर आजम, मुगल बादशाह और बहुत से हमला आवर उन्हीं दर्रों से गुजरकर हिंदुस्तान आए। अब असल सवाल की तरफ आते हैं कि इसका नाम हिंदू कश क्यों पड़ा। तो इसके बारे में सबसे मशहूर और तारीखी रवायत 14वीं सदी के मशहूर सयाह इब्ने बतूता से मिलती है। इब्ने बतूता जब 1330 से लेकर 1334 के आसपास इन इलाकों से गुजरे तो उन्होंने लिखा कि इन पहाड़ों को हिंदू कश इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदुस्तान से लाई जाने वाली गुलामों की बहुत बड़ी तादाद इन पहाड़ों को अबूर करते हुए शदीद सर्दी, बर्फबारी और खतरनाक रास्तों की वजह से मर जाती थी, यानी हिंदू कश हिंदुओं को मारने वाला। इब्ने बतूता के मुताबिक तुर्किस्तान और वस्ती एशिया के गुलाम ताजरों के काफले हिंदुस्तान से लड़कों, लड़कियों और औरतों को लेकर जाते थे। इन दर्रों में शदीद सर्दी पड़ती थी। कई सौ हजारों कैदी इस सफर में जान दे देते थे। इसी वजह से मुकामी लोग इन पहाड़ों को हिंदू कश कहने लगे। बाज़ रवायात में कहा जाता है कि गजनवी, गौरी और बाद के हमला आवरों के जमाने में भी हजारों कैदी इसी रास्ते से गुजरे और बहुत से वहां जाया हुए। लेकिन कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं कि असल नाम हिंदू को था, यानी हिंदुस्तान के पहाड़। फारसी जुबान में को का मतलब पहाड़ होता है। वक्त के साथ को कश बन गया। कश का मतलब भी कभी कभी खींचने वाला या पास वाला लिया जाता है, यानी हिंदुस्तान के करीब वाले पहाड़। लेकिन कुछ माहिरे लिसानियात कश को संस्कृत के लफ्ज ककश से जोड़ते हैं, जिसका मतलब है किनारा या गोद। इस लिहाज से हिंदू कश का मतलब बना हिंदुस्तान का किनारा, यानी वो पहाड़ जो हिंदुस्तान की सरहद पर वाक़ है। लेकिन सबसे ज्यादा कबूल शुदा और मशहूर मतलब वही है जो इब्ने बतूता ने बयान किया, हिंदू कश। तो सामीन, ये नाम हमें एक तल्ख हकीकत याद दिलाता है कि तारीख कितनी शफ़ाफ़ हो सकती है। गुलामी का निज़ाम, जंगी कैदी और इन पहाड़ों की बेरहम फितरत, सब ने मिलकर ये नाम दिया। आज भी जब हम हिंदू कश की बात करते हैं तो याद आता है कि ये पहाड़ सिर्फ कुदरती खूबसूरती नहीं बल्कि हजारों साल की तारीख, जद्दोजहद और कुर्बानियों का गवाह है। तो सामीन, ये थी हिंदू कश के नाम की कहानी। क्या आपको लगता है ये नाम मुनासिब है या तब्दील करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं साद सलमान, आप मुझे सुन रहे थे क्वेश्चन मार्क विद साद सलमान पर। मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अब किसी और क्वेश्चन मार्क के साथ। अल्लाह हाफिज।